Hello everyone, welcome to your favorite channel Rajiv Quantitative Classes. Today's topic is very important. You will learn about NCERT class 9th what is democracy and why democracy. ये आपका सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है. इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां से जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं. सबसे पहले हम इसमें सीखने क्या वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के अंदर सिविक्स का जो चैप्टर 1 है जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी. तो स्टार्ट करते हैं. आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक कर दें इस वीडियो को. देखिए डेमोक्रेसी होता क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. देखिए सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the people democracy is a form of government in which the people right to choose their representative. ठीक है, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव. यह होता है डेमोक्रेसी का डिफिनेशन. डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी जो है ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इन विच द पीपल राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव. पीपल जो होता है वो चूज करता है रिप्रेजेंटेटिव का, वो होता है डेमोक्रेसी. आगे अगर हम देख लें तो इसका जो मीनिंग आता है कि डेमोक्रेसी मीनिंग क्या होता है. डेमोक्रेसी मीनिंग यहाँ होता है ग्रीक टर्म्स. सबसे पहले आता है आपका डेमोस, यहाँ पर डेमोस देख सकते हैं, डेमोस एंड क्रेटिया, यहाँ पर आप क्रेटिया भी देख सकते हैं. डेमोक्रेसी का जो मीनिंग होता है ये ग्रीक टर्म्स होता है, डेमोस एंड क्रेटिया. डेमोस मतलब होता है दी पीपल, डेमोन्स मतलब क्या होता है दी पीपल, और क्रेटिया मीन्स होता है दी पावर ऑफ पीपल. ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया. डेमोक्रेसी के अंदर जो आपका ये ग्रीक टर्म आ रहा है, डेमोक्रेसी के अंदर दो ग्रीक टर्म आता है, एक हम ले लेते हैं. सबसे पहला जो होता है वो होता है डेमोस और दूसरा जो होता है वो होता है क्रेटिया. ये याद रखना है. इस टाइप से अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आएंगे तो ये आप बता सकते हैं. सबसे पहले आप दोस्तों डेमोक्रेसी का एग्जांपल दे दोगे, उसके बाद फिर डेमोक्रेसी का अगर ग्रीक टर्म पूछेगा तो डेमोस एंड क्रेटिया, दो टाइप्स के डेमोस एंड क्रेटिया होते हैं. रिपीट बाद में करवा दूंगा, पहले हम आगे बढ़ते चले जाते हैं. डेमोक्रेसी यानी दो टर्म होता है इसका, डेमोस एंड क्रेटिया, दी पीपल और क्रेटिया दी पावर ऑफ पीपल. आगे देख लिए अपन अगर आगे देख लें तो सबसे पहले आ जाता है आपका डेमोक्रेसी एग्जाम्पल. डेमोक्रेसी एग्जाम्पल, डेमोक्रेसी का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल होता है कि अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन डेमोक्रेसी इज ए, यहां पर डेमोक्रेसी according to Abraham Lincoln democracy is a government according to Abraham Lincoln democracy is a government by the people for the people और of the people. ये होता है आपका डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल. अगर एग्जाम के अंदर आपका डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो ये लिख दीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल. सबसे पहले आता है आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. यहां पर अगर मैं लिख दूं टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का टाइप क्या क्या होता है, तो पहला आ जाता है इधर आपका ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी आता है. डायरेक्ट
डेमोक्रेसी। और दूसरा जो आ जाता है ना आपका दूसरा, वो होता है इनडायरेक्ट। सबसे पहले डायरेक्ट, उसके बाद इन लगा दो तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ये आ जाता है। दूसरा आता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, इसे हम क्लियर कर लेते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है कि दिस इज द ओल्डेस्ट एंड रियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। This is the oldest and real form of democracy in which the people directly participate in managing the affair of the state. इस टाइप से आप अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा व्हाट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया वो आप लिख देंगे स्क्रीन पर जैसे कि आपको दिख रहा होगा। वैसे ही होता है, जैसे कि समझा देता हूं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी दिस इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, या एक पुराना डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी बहुत आसान है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज आल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इन डेमोक्रेसी पीपल elect their representative on the managing the affair of the state, adult franchisee, and through them they carry on their administration, is called a इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। उस टाइप से अगर पूछा जाए कि व्हाट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का डिफिनेशन दे लेना है और आंसर दे देना है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दोनों क्लियर हो गया। आई होप दोनों आपको क्लियर हो गया कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आता है ना, वो स्टार्ट मार्क लगा लो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी क्या है भाई साहब, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी होता है, सबसे पहले इसमें आता है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, मेजोरिटी, डिक्टेटरशिप, रिपब्लिक, इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन। 8, 9, 10 सबसे पहले लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, मेजोरिटी, डिक्टेटरशिप, रिपब्लिक, इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन और लास्ट में मोनार्ची। आगे जब आप जाइएगा आगे के क्लास में तो आपको इससे भी अधिक ज्यादा पढ़ने को मिलेगा। 9th क्लास में इतना ही आपका। तो सबसे पहले हम लिबर्टी समझते हैं कि लिबर्टी क्या चीज है। ठीक है, तो जो भी आपका डिफिनेशन है वो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप नोट करते जाएं। एक रफ नोटबुक लेके रखें और साथ में अपना बुक भी रखें उस समय, और उसको क्या करें आप नोटबुक में उतारते जाए जो जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको नोट्स मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले यह इंपॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो को स्किप ना करें और एक एक चीज सही तरीके से समझें। आ जाता है आपका लिबर्टी। लिबर्टी क्या होता है, फ्रीडम शुड बी एवरीवेयर, एवरीवन शुड बी freedom should be everywhere, everyone should be treated equally। ठीक है, freedom should be everywhere, everyone should be treated equally is called a liberty। ये होता है लिबर्टी। ये लिबर्टी क्लियर हुआ तो दूसरा आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स क्या होता है, इक्वालिटी मीन्स ऑल शुड हैव ट्रीटेड इक्वली, ऑल शुड हैव ट्रीटेड इक्वली। जैसे कि यहाँ देख सकते हो ऑल शुड, यहाँ पर इक्वालिटी मीन्स ऑल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, ऑल शुड हैव इक्वल राइट्स एंड बेनिफिट्स, all should have equal rights and benefits called a क्या होता है, इक्वालिटी के इक्वालिटी होता है। उसके बाद आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी होता है कि दी फीलिंग ऑफ फ्रीडलिज्म एंड सपोर्ट बिटवीन द पीपल इन द सेम ग्रुप। ठीक है, दी फीलिंग ऑफ फ्रीडलिज्म एंड पीपल ऑफ सपोर्ट, यहाँ पर द पीपल ऑफ सपोर्ट बिटवीन, पीपल किस में सपोर्ट करते हैं, तो सेम ग्रुप में, इन द सेम ग्रुप इज कॉल्ड अ फ्रेटर्निटी। मेजोरिटी क्या होता है, मेजोरिटी आपका होता है वेरी वोट्स। जैसे कि वेरी वोट्स है, एग्जांपल जैसे कि 2 लीडर्स हैं। ठीक है, 2 लीडर्स खड़ा हुए हैं, 2 प्रतिनिधि, 2 रिप्रेजेंटेटिव जो पीपल हैं उनको इलेक्ट करेंगे, वोट करेंगे। तो उसमें से जिनको, जैसे कि एक जो लीडर है वो 50 वोट्स लाते हैं और दूसरा जो लीडर है वो 40 वोट्स लाता है, तो विनर कौन है, ये विनर है 50 वोट्स वाला, 40 वोट्स वाला तो हार जाएगा। तो यही होता है कि मेजोरिटी वेरी वोट्स। एग्जांपल 2 लीडर 40 वोट्स एंड 50 वोट्स, या 50 वोट्स एंड 40 वोट्स, इस टाइप से आप एग्जाम के अंदर लिख सकते हो। फिर आता है आपका डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप क्या होता है, डिक्टेटरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो सारा इंपॉर्टेंट ही है, किसी से भी आपका पूछ देता है। तो सबसे पहले आता है आपका डिक्टेटरशिप क्या होता है। डिक्टेटरशिप आपका होता है कि रूल बाय डिक्टेटर हु होल्ड्स कंप्लीट पावर।
डिक्टेटरशिप, रूल बाय डिक्टेटर हु होल्ड्स कंप्लीट पावर, यानी कि एक जो डिक्टेटर होता है वो क्या करता है, होल्ड करता है। क्या होल्ड करता है? रूल बाय डिक्टेटर हु होल्ड्स कंप्लीट पावर, यानी कि एक स्टेट है, एक स्टेट में डिक्टेटरशिप है तो वो स्टेट में डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर क्या लगा रहेगा, डिक्टेटर रहेगा, वो जो कहेगा उसी का आदेश होगा। ठीक है, मतलब वो डिक्टेटरशिप कर रहा है, डिक्टेटर हो रहा है। जैसे कि आप क्लास 9 के अंदर जो हिस्ट्री का फर्स्ट जो चैप्टर है आपका, उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन, जैसे कि आप उसमें देख चुके हैं, उसके बारे में आप पढ़ चुके होंगे। ये आपका लुई 16 के बारे में आता है। आपका रिपब्लिक, रिपब्लिक क्या होता है, कंट्रीज इन विच होल्ड्स ऑफ द कंट्री आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ये होता है रिपब्लिक। फिर आता है इलेक्शन, इलेक्शन आपका कुछ दिनों पहले हुआ था। इलेक्शन आपका होता है कि द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग representative, the process of selecting representative by the people, the process of selecting representative by the people। ठीक है, जो प्रोसेस होता है सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव का, वो किसके द्वारा किया जाता है, तो बाय द पीपल के द्वारा। ठीक है, जनता के द्वारा। लास्ट में आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लेना, ये आपको 10th में भी काम देगा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये डेमोक्रेसी है, ए डेमोक्रेसी कंटेनिंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट द सिटीजंस ऑफ क्या है कंट्री हैव टू फॉलो। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो ऑल जितने भी सिटीजन्स हैं पूरे मतलब कंट्री है वो सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन का फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मोनार्की। मोनार्की बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन की मोनार्की होता क्या है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कमांडेड बाय किंग और क्वीन इज कॉल्ड अ मोनार्की, यानी कि एक सिस्टम है गवर्नमेंट का, उसको क्या किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, उस पर किसका मतलब राज है, एक तरह से कह सकते हो तो वो किंग और क्वीन का होता है। जैसे कि आप फ्रेंच रेवोल्यूशन में हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास का, उसमें देखते हो तो उसमें लुई 16 का राज था। उससे पहले लुई 16 से 14th आया, 15th आया। ये ट्रेडिशनल प्रोसेस चलता है मोनार्ची का। ठीक है, मोनार्ची का जैसे पहले क्या आता था कि जो किंग का सन रहता था, जैसे कि किंग है, ठीक है, किंग का जो सन है वो हमेशा क्या बनेगा, राजा बनेगा, किंग बनेगा। फिर नेक्स्ट किंग, नेक्स्ट सन, उसके बाद फिर नेक्स्ट सन। मतलब जैसे जैसे कि ट्रेडिशनल प्रोसेस के थ्रू यह काम होता था। जैसे कि मोनार्ची है, वो एक राजा है तो उसका बेटा फिर बैठेगा गद्दी पे, फिर उसका बेटा बैठेगा। ये एक तरह से आप कह सकते हो ट्रेडिशनल प्रोसेस, ये ट्रेडिशनल प्रोसेस चलता जाता था, यही होता था आपका मोनार्ची। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा क्वेश्चन तो इस टाइप से आप लिख सकते हो कि एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कमांडेड बाय किंग और क्वीन इज कॉल्ड अ मोनार्ची। ठीक है, ये इतना जो आता है ना, ये जो पूरा आता है आपका व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मीनिंग, डेमोक्रेसी एग्जांपल, डेमोक्रेसी टाइप, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, मेजोरिटी, बहुत सारी चीज है इसमें। तो ये आता है व्हाट इज डेमोक्रेसी के अंतर्गत। अब देखते हैं व्हाई डेमोक्रेसी। इतना तो हमने पढ़ा कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, अब हम देखते हैं कि व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी होता क्या है, मतलब कि डेमोक्रेसी क्यों है। व्हाई डेमोक्रेसी का अगर बात कर ले हम तो इसका आता है आंसर, इसमें आप लिख दीजिएगा कि मोनोपोली फिनिट डिसीजंस मेड बाय ओनली किंग, नो वन कैन स्टैंड अगेंस्ट his decision, so this is not a justified process for justice because sometimes kings are made wrong decision against peoples to change this system। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद फिर आता है डेमोक्रेसी इज ए बेटर ऑप्शन कंपेयर टू मोनोपोली वेयर एवरीवन लिव विथ फ्रीडम। ठीक है, यहां तक आप इसका आंसर लिख सकते हैं, यहां तक। यह आपका पूरा शॉर्टेस्ट है। ठीक है, आपको समझ लेना है, आपको रटना नहीं है, रट के आप ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, आपको समझ जाइएगा, उसके बाद फिर अपना मन से भी लिख सकते हैं, आप समझ जाओ एक बार। तो ये होता है व्हाई डेमोक्रेसी, इतना आपका ये पैराग्राफ में आंसर है। इसमें दो मेन पॉइंट आता है व्हाई डेमोक्रेसी में, 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट, ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आता है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट क्या है, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र सरकार, इसका हिंदी होता है। डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल, डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है, लोकतंत्र मीन्स क्या होता है, रूल बाय द पीपल होता है। ठीक है,
जनता का शासन, रूल बाय द पीपल, द वर्ड कम्स फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक वर्ड। यह जो वर्ड आया है ना, ये वर्ड जो आया है वो एंशियंट ग्रीक वर्ड से मिला है। दो वर्ड जैसे कि इधर मैंने आपको बताया था डेमोक्रेसी, ग्रीक टर्म डेमोस एंड क्रेटिया, उसी को आपको इस पर भी अप्लाई करना है कि डेमोक्रेसी जो है वो उसका मीन क्या होता है। डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल एंड दी कम्स फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक वर्ड डेमोस एंड क्रेटिया। ठीक है, डेमोस एंड क्रेटिया, यहाँ पर देखिए क्रेटिया है और यहाँ पर डेमोस है। क्रेटिया मीन्स होता है द रूल और डेमोस मीन्स होता है द पीपल। तो ये होता है डायरेक्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है? नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए गवर्नमेंट that does not follow democracy। ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यहाँ पर देख सकते हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए गवर्नमेंट डज नॉट फॉलो डेमोक्रेसी। नॉन डेमोक्रेसी का जो गवर्नमेंट होता है वो क्या करता है? फॉलो नहीं करता है लोकतंत्र को, फॉलो नहीं करता है डेमोक्रेसी को। और यहां से इसका डिफिनेशन है कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन बी ए मोनार्ची, एनार्ची, फेडरलिज्म। ये तीन नेम आता है, जैसे कि मोनार्ची इधर बताया था ना आपका, मोनार्ची, एनार्ची, फेडरलिज्म एंड दी कैरी एनी, यहाँ पर क्या है? कैरी एनी गवर्नमेंट फॉर्म। ठीक है, इतना इसका डेफिनेशन आ जाता है कि ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन बी मोनार्ची, एनार्ची, फेडरलिज्म, द कैरी और एनी गवर्नमेंट फॉर्म। अब आता है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इसी के अंतर्गत आता है ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये जो वाई डेमोक्रेटिक है, 1 पर्सन, एक आदमी है और उसका एक वोट है और उसका एक वैल्यू है। ठीक है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। एक आदमी है, ठीक है, ये जैसे एक मार्कर है, एक आदमी है, ये एक वोट देगा और उसका एक ही वैल्यू होगा। ये होता है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ये पूरा, जैसे कि आप जो पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पर यही लागू है। जैसे कि इंडिया को मान लो एग्जांपल ले लो, तो यहाँ पर 1 पर्सन रहता है, वो 1 वोट करता है और 1 उनका वैल्यू भी होता है वोट का। ठीक है, आगे देख लो, एक क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के अंदर, ये बार बार पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मीन क्या होता है भाई साहब? तो डेमोक्रेसी होता क्या है? डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूल्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इज कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक मीन। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इधर आ जाता है, इससे भी कुछ आ जाते हैं क्वेश्चन, जैसे कि 1 देख लो, 2 देख लो, 3 देख लो, 4 देख लो और 5 देख लो। यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है रिस्पेक्ट फॉर बेसिक ह्यूमन राइट्स। जो ह्यूमन राइट्स है उसका रिस्पेक्ट है। उसके बाद डेमोक्रेसी वोटिंग सिस्टम, इसमें लोकतांत्रिक वोटिंग सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद रिस्पेक्ट फॉर द रूल ऑफ लॉ, रिस्पेक्ट करना है लॉ का। उसके बाद फिर सिटीजन पार्टिसिपेशन है। फिर ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कमेंट में मुझे बताओगे कि ये ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन में, जैसे कि एनसीईआरटी का आप जब लास्ट में आप बुक के साथ आप बैठे होंगे तो लास्ट में आप एक वहां पर पेज देखे होंगे, उसमें बताया गया है कि ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है। तो उसमें भी संक्षिप्त में बताया गया है कि उसमें आंसर भी आप देख लो कि ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है। तो आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया आपको कि व्हाट डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। ये क्लास 9 का सिविक्स का चैप्टर था दोस्तों। अगर आपको इसको नोट्स चाहिए तो आपको बहुत आसानी तरीके से आपको मिल जाएगा। फॉर्म टू फिल ऑन, ये आपको बहुत आसानी तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा आपको। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, आगे का जो भी आपका आएगा इसी चैनल पर आपको मिलेगा। नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा, आप कमेंट कीजिएगा तो इसका क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू, इंटेक्स क्वेश्चंस, ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, सारा चीज आपको पीडीएफ के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें।